बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों हमने इसके 5 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न सॉल्व किए थे। बच्चों आशा करता हूं आपने वह वीडियो जरूर देखा होगा। बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 6 प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न। बच्चों आज हम प्रश्नावली 4.4 शुरू करेंगे। बच्चों प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी होगी, जैसे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में बिंदु की स्थिति किस प्रकार निकालते हैं। तो बच्चों आज हम ये सब सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो त्रिभुज सबसे पहले देखेंगे। त्रिभुज 3 भुजाओं वाला बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हो वह क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। जैसे बच्चों 3 भुजाएं हैं और वह बंद आकृति, बहुभुज क्या होता है? एक सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाती है और वह 3 भुजाओं वाला हो तो त्रिभुज कहलाएगा। तो बच्चों देखो 3 भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज एबीसी को सांकेतिक रूप से इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे? एक त्रिभुज का चिन्ह बनाते हैं और फिर उसके आगे लिख देंगे ए बी सी। इसका मतलब क्या है कि एबीसी एक त्रिभुज है जहां ए बी और सी क्या है? त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो बच्चों यहाँ 3 भुजाओं से बना हुआ एक त्रिभुज दिख रहा है जहां एक बिंदु ए है, एक बी है और एक सी है। ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे? शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? आगे देखो इस चित्र में देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है बच्चों? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। कौन कौन सी भुजाएं? ए बी, बी सी और सी ए है। कौन कौन सी बच्चों? देखो एक तो ए बी भुजा ये वाली, एक बी सी भुजा और एक ए सी भुजा। ये 3 भुजाएं तो है जिनसे मिलकर त्रिभुज का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं बच्चों? 3 कोण। कौन कौन से? एक तो होता है ये वाला कोण बी ए सी, बी ए सी। एक तो आ गया बिंदु ए पर बन रहा है कोण। दूसरा क्या है? बी सी ए। एक है बी सी ए यानी एक सी पर बनने वाला कोण और एक है ए बी सी यानी बी बिंदु पर बनने वाला कोण। बच्चों इनको नाम किस प्रकार दिया है? पहले दिया है बी ए सी यानी ये कौन सा कोण है? कोण ए। दूसरा कौन सा है? कोण बी सी ए। बच्चों हमेशा बीच वाला बिंदु देखा करो। जैसे 3 बिंदुओं में कोई कोण दिया हुआ है तो उसमें बीच वाला बिंदु है ना सी, तो सी पर जो कोण बन रहा है उसका नाम है बी सी ए। आगे देखो कोण ए बी सी, तो ये हो गया कोण बी। ठीक है बच्चों, तीनों कोण समझ में आए? त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। आगे देखो बिंदु ए बी और सी इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। अभी मैंने बताया था कि ए बी और सी क्या है? त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं किसी को? त्रिभुज अच्छे से समझ में आ गया कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? आगे देखो प्रश्नावली 4.4 शुरू कर रहे हैं। सभी अपनी कॉपी पेन साथ में रखना है और अब प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो। त्रिभुज एबीसी का एक रफ चित्र खींचिए। हमें एक त्रिभुज एबीसी बनाना है अपनी पेंसिल से। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। अब उस त्रिभुज के अभ्यंतर में तो क्या बनाना है? एक बिंदु बनाना है P और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु बनाना है Q। ठीक है बच्चों, और फिर बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है ये भी बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। तो देखो बच्चों एक त्रिभुज ए बी सी, इसको नाम देते हैं ए बी और सी। ये 3 बिंदु है। ये वाला बिंदु ए है, ये बी बिंदु है। देखो बच्चों इसको दूसरे कलर में बना देते हैं बिंदुओं को। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ठीक है, समझ में आया सभी को? 3 बिंदु ए बी सी। अब हमें क्या करना है कि एक बिंदु बनाना है P। कहाँ पर? अभ्यंतर में। तो अभ्यंतर क्या होता है बच्चों? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अंदर वाली जगह को क्या कहते हैं? त्रिभुज का अभ्यंतर। यानी जो अंदर वाली जगह है ना, ये त्रिभुज का अभ्यंतर होता है। तो एक बिंदु बनाएंगे P। ये बिंदु बना दिया मैंने, इसका नाम दिया P और ये कहाँ स्थित है? अभ्यंतर में स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी?
अब बिंदु Q बनाना है जो कि त्रिभुज के बहिर्भाग में हो, यानी त्रिभुज के बाहर स्थित हो। तो बच्चों यहां बनाएंगे एक बिंदु Q, इसका नाम दिया Q, और ये बहिर्भाग में है। ठीक है, बहिर्भाग में स्थित बिंदु हो गया Q। और P कहां स्थित है? अभ्यंतर में। अब आगे क्या पूछा है कि बिंदु A इसके अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में है। तो बच्चों A बिंदु कहां स्थित है? A बिंदु तो त्रिभुज के ऊपर स्थित है, तो हम कहेंगे बिंदु A त्रिभुज की सीमा पर स्थित है, ना तो बहिर्भाग में है ना अभ्यंतर में है। तो बच्चों सबसे पहले देखो, पहला क्या बनाया, P बिंदु अभ्यंतर में बना, अभ्यंतर में है। फिर दूसरा में क्या बनाया हमने, Q बिंदु बनाया बहिर्भाग में, तो हम लिखेंगे Q बिंदु बहिर्भाग में है। और तीसरा क्या है बच्चों कि A बिंदु कहाँ स्थित है। तो A बिंदु ना तो बहिर्भाग में है ना अभ्यंतर में है, ये त्रिभुज के ऊपर स्थित है, तो हम लिखेंगे A बिंदु ना तो अभ्यंतर में है और न ही बहिर्भाग में स्थित है। यह त्रिभुज के ऊपर स्थित है, यह त्रिभुज की सीमा पर स्थित है। तो बच्चों हम लिखेंगे यह त्रिभुज की सीमा पर स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को कि A बिंदु कहाँ स्थित है, ये त्रिभुज की सीमा पर स्थित है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सबके समझ में आ गया। हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें P बिंदु अभ्यंतर में बनाया और Q बिंदु बहिर्भाग में बनाया, और A बिंदु को कहाँ बताया हमने, त्रिभुज की सीमा पर। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब शुरू करेंगे इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन। संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। एक बच्चों हमें चित्र दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, और उसमें कितने त्रिभुज हैं ये पहचान करनी है। तो 3 त्रिभुज हैं और इनके नाम लिखने हैं कि कौन कौन से 3 त्रिभुज हैं। बच्चों सबसे पहले आकृति देखो, इसके अंदर एक तो सबसे बड़े ABC इन 3 बिंदुओं से बना हुआ एक सबसे बड़ा त्रिभुज दिख रहा है सबको। देखो यहाँ चित्र बनाता हूँ सबसे पहला त्रिभुज का, ऐसे यहाँ लिख रहा है A, यहाँ B और यहाँ C, ये 3 बिंदु सबको दिख रहे हैं चित्र में। तो ये हो गया त्रिभुज ABC। तो हम लिखेंगे सबसे पहला नंबर क्या हो गया, त्रिभुज ABC, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC। तो बच्चों एक त्रिभुज मिल गया सभी को। अब बनाएंगे इसका दूसरा त्रिभुज। तो यहाँ मैं दूसरा त्रिभुज बना देता हूँ इसका। बच्चों अब चित्र में मैं जो बना रहा हूँ उसको देखना ध्यान से। A से B, B से D और D से A, ये भी 3 भुजाओं से बना त्रिभुज है। इसकी आकृति कैसी है, ऐसे दिख रहा है सभी को, A, B और D। तो हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज ABD, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD। ठीक है बच्चों, दूसरा त्रिभुज भी समझ में आया सभी के। हमने 2 त्रिभुजों की आकृतियां लिख दी है। अब बताएंगे तीसरा त्रिभुज। अब तीसरा त्रिभुज कौन सा है, देखो A से D, D से C और C से A, यानी इसकी आकृति ऐसे है। यहाँ लिख रहा है A, यहाँ D और यहाँ C, तो ADC, इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ADC या त्रिभुज ADC। बच्चों त्रिभुज को ऐसा चिन्ह लगा के भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने इस संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कर ली। पहला तो त्रिभुज ABC, दूसरा ABD और तीसरा ADC। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। तो सभी इन तीनों को अपनी कॉपी में उतार लो। ठीक है बच्चों, अब करेंगे इसका B क्या है कि इसमें 7 कोणों के नाम लिखिए। अब बच्चों 7 कोण कौन कौन से बन रहे हैं, पहले तो ये देखना है। देखो सबसे पहले
बी बिंदु पर बन रहा है तो इसको लिखेंगे कोण नंबर 1, इसको नाम दे दिया 1 नंबर। ठीक है बच्चों, सी पर बन रहा है तो इसको दे दिया 2 नंबर, और यहाँ जो ए पर पूरा कोण बन रहा है इसको दे दिया 3 नंबर। ठीक है बच्चों, ए पर जो पूरा बन रहा है ना, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन पर, उसको दे दिया 3 नंबर। ठीक है बच्चों, ये तो सबकी समझ में आया। अब देखो, ये वाला कोण 4 नंबर, ये वाला 5 नंबर, ये कोण 6 नंबर और ये कोण 7 नंबर। तो बच्चों 7 कोण समझ में आए कि नहीं, कौन कौन से हैं? मैंने सबके नाम लिख दिए हैं 1 से लेकर 7 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इनके नाम बताने हैं कि कौन कौन से कोण का नाम क्या है। तो सबसे पहले देखो 1 नंबर कोण पे क्या है, पहला कोण कौन सा है, ये वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि कोण बी या कोण ए बी डी, ए बी डी। ठीक है बच्चों, पहला समझ में आया सभी के, या तो कोण बी या कोण ए बी डी। दूसरा बताओ, दूसरा है कोण सी या कोण डी सी ए। दूसरा भी समझ में आ गया सभी के। अब बनाएंगे तीसरा कोण। तीसरा कोण क्या है, कोण ए या कोण बी ए सी। बच्चों इनको ध्यान से देखते जाओ, कोण ए का है ये वाला या बी ए सी वाला। अब बनाएंगे चौथा नंबर का। 4 नंबर का है ये वाला, यानी बी डी ए, कोण बी डी ए। ये 4 नंबर कोण हो गया। अब बनाना है 5वें नंबर का। तो बच्चों देखो इधर बना देता हूं मैं। 5 नंबर पे क्या आएगा, 5 पे आएगा सी डी ए, कोण का नाम है सी डी ए, तो कोण सी डी ए। बच्चों 6 पर क्या आएगा, 6 नंबर का है ये वाला कोण, यानी कि बी से ए और ए से डी, यानी कोण बी ए डी। तो हम लिखेंगे कोण बी ए डी। और 7वें नंबर पे क्या है, ये बच्चों 7 नंबर का कोण है ये वाला, यानी सी से ए और ए से डी, तो 7 नंबर पे आ जाएगा सी ए डी। तो बच्चों हमने 7 कोणों के नाम लिख दिए हैं। हमें 7 कोणों के नाम ही तो पूछा था क्वेश्चन में कि 7 कोणों के नाम लिखो, तो हमने सारे 7 कोणों के नाम यहाँ लिख दिए हैं। सभी के समझ में आया बच्चों ये? ठीक है बच्चों, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर सी, इनको उतार लेना एक बार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। अब 6 रेखाखंडों के नाम लिखना है। बच्चों सबसे पहले तो ये बताइए रेखाखंड किसे कहते हैं, कि 2 निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही रेखाखंड कहलाती है। तो यहाँ बिंदु देखो, एक तो बी बिंदु है, एक ए है, एक सी है और एक डी है। अब इनको मिलाने से कौन कौन से रेखाखंड बन रहे हैं, तो सबसे पहले देखो पहले रेखाखंड का नाम, तो हम बनाएंगे रेखाखंड कौन सा है, ए बी। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, रेखाखंड ए बी। दूसरा कौन सा हो जाएगा, रेखाखंड बी सी। तीसरा हो जाएगा बच्चों रेखाखंड ए सी। ये 3 तो सबको दिख रहे हैं, ए बी बी सी और ए सी। और चौथा कौन सा है, रेखाखंड ए डी। ठीक है, ये 4 समझ में आए सभी को। अब 5वां रेखाखंड कौन सा होगा, बी से डी तक। तो बच्चों 5वां देखो यहां लिख देता हूं, 5वां जाएगा रेखाखंड बी से डी, यानी रेखाखंड बी डी। और छठा कौन सा हो जाएगा, रेखाखंड डी सी। तो बच्चों हमने 6 रेखाखंडों के नाम लिख दिए। अब इनके नाम देखो दोबारा ध्यान से सुनो। रेखाखंड ए बी कौन सा है, ये वाला। रेखाखंड बी सी ये वाला। रेखाखंड ए सी ये वाला। ये 3 तो ये हो गए। चौथा क्या है, रेखाखंड ए डी, ये चौथा हो गया। 5वां कौन सा है, रेखाखंड बी डी। तो बी डी का है यहाँ से यहाँ तक, ये रेखाखंड बी डी और रेखाखंड डी सी ये वाला। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सी भी सबके समझ में आ गया। हमें 6 रेखाखंडों के नाम लिखने थे, तो हमने सारे 6 रेखाखंडों के नाम इसमें लिख दिए हैं। अब देखो इसका डी क्या है, कि किन 2 त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है। कि कौन से 2 त्रिभुज ऐसे हैं जिनमें कोण भी उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में ही कोण भी समान है। तो बच्चों देखो कोण भी कहाँ स्थित है, ये रहा। अब सबसे पहले तो देखो एक त्रिभुज ए बी सी,
इस त्रिभुज में कोण बी आ रहा है। ठीक है बच्चों, एक तो हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी। अब दूसरा त्रिभुज और देखो जिसमें कोण बी आए, तो देखो ए बी डी, ये वाला त्रिभुज देखो, इसमें भी कोण बी आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी दोनों में कोण बी उभयनिष्ठ कोण है। क्या है? कोण बी उभयनिष्ठ कोण है। यही तो पूछा था, किन दो कोणों में, किन दो त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है। तो एक तो त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज एबीडी, दोनों में कोण भी उभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? तो बच्चों हमारी प्रश्नावली 4.4 पूरी हो गई है। बच्चों आशा करता हूँ आप सभी के अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 4.5। थैंक यू।